जज ज़ेबा चौधरी धमकी केस, इमरान खान की बरियत और हाजिरी की ससना की नई दरख्वास्तें। दोनों दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। इस्लामाबाद की मकामी अदालत कुछ देर बाद महफूज फैसला सुनाएगी। तोशाखाना केस में इमरान खान को आज हाजिरी से ससना मिलेगा या नहीं। सेशन अदालत इस्लामाबाद 3:15 बजे फैसला सुनाएगी। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को आज फर्द जुर्म के लिए तलब कर रखा है। वीडियो लिंक हाजिरी पर सिक्योरिटी की फरामी की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में पेश। केस की समाअत 16 मार्च तक के लिए मुलतवी। ना करते हुकूमत ने मान ली हार। तहरीक इंसाफ आज लाहौर में बड़ी रैली निकालने के लिए तैयार। इमरान खान इकबाल रोड से दाता दरबार तक रैली की क़यादत करेंगे। काफिले कुछ देर में रवाना होंगे। गड़ी शाहू पुल बंद। शुमाली लाहौर से आने वाले काफिलों के लिए दुश्वारी। जमान पार्क से स्टेशन तक तमाम रास्तों पर कंटेनर्स लगा दिए गए। कारकुनान पुरजोश, पार्टी तरानों पर रक्स जारी। दफा 144 का नफाज और इंतखाबी रैलियों पर पाबंदी। इलेक्शन कमीशन मेंबर निसार दुर्रानी की ज़ेर सदारत इजलास। बाबा रवान और डॉक्टर यास्मीन राशिद की दरख्वास्तों का जायजा लिया जा रहा है। तोशाखाना में मनमानी, कीमती तहाइफ कोड़ियों में हड़प। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिरानी, शौकत अजीज और उनकी एहलिया शाहिद खान अब्बासी और उनके बेटों ने खूब फायदा उठाया। नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने तोशाखाना में खूब हाथ की सफाई दिखाई। नवाज शरीफ ने 40 लाख की घड़ी सिर्फ 8 लाख में खरीदी। 3 करोड़ 60 लाख के तहाइफ 76 लाख में हथिया लिए। आसिफ अली जरदारी ने 2 करोड़ 73 लाख की गाड़ी, 41 लाख और 12.5 लाख की घड़ी हथिया ली। मरियम नवाज से मुतालिक तोशाखाना तहाइफ पर ट्वीट। FIA ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। 17 मार्च को तलबी का नोटिस भिजवा दिया। सच का साथ देने पर हुकूमती इंतखामी कार्रवाइयां। कोच चेयरमैन बोल न्यूज शुएब शेख को FIA टीम पेशी के लिए लेकर रवाना। अदालत ने FIA से कहा था कस्टडी आपको दे रहे हैं, कुछ हुआ तो जिम्मेदार आप होंगे। कानूनी माहिरीन के मुताबिक शुएब शेख के खिलाफ FIA के तमाम इक़दाम गैर कानूनी हैं। अदालती अहकामात के बावजूद गैर इंसानी सलूक जारी। मुंह पर कपड़ा डालकर अदालत में लाया गया। हथकड़ियां भी लगाई गई। इंतकामी आग को ठंडा करने के लिए शुएब शेख के इस्लामाबाद में घर पर धावा। घर में तोड़ फोड़ की, सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अल्लाह के सहारे चलते आए हैं, अल्लाह के सहारे चलते रहेंगे। मजालिम के बावजूद शुएब शेख का हौसला बुलंद। पेशी पर बोल न्यूज के कोच चेयरमैन का कहना था हक और सच का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। माँ का हौसला भी बुलंद। कहा मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर है, सर नहीं झुकाएगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो जिम्मेदार FIA होगी। मैं ये कहूँगी कि जो इस चीज़ों के जिम्मेदार हैं उनको पकड़े। मेरे बेटा तो बेगुनाह बेकसूर है, उसको क्यों इस तरह पकड़ा गया? कोई गुनाह साबित नहीं हुआ, बिल्कुल इनोसेंट है मेरा बेटा। की जो है वो फतह है तो मेरा हक पर है बेटा। इंशाल्लाह मेरे बेटे की फतह होगी और बाइज्जत तरीके से घर में आ जाएगा। हम नहीं मानते आजादी जिंदाबाद। शुएब शेख को रिहा करो। शुएब शेख की गिरफ्तारी नहीं हुई, ये हर उस तबके की गिरफ्तारी हुई है, हर उस तबके के शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो हक सच का दाई है। तो ये काम ना करें, बोल को बोलने दें, लोगों को भी बोलने दें। हम शेख शुएब साहब के साथ हैं, हम बोल के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला साथ रहेंगे। बोल को बोलने दो, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते। बोल न्यूज के कोच चेयरमैन शुएब शेख की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्कगीर मुजाहिरे जारी। इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। बोल न्यूज को बोलने दो किनारे। मुजाहिरीन का कहना था कि बोल न्यूज से हजारों मीडिया वर्कर्स का रोजगार वाबस्ता है। बोल पर हमला सब पर हमला है।
शुएब शेख की फौरी रिहाई का मुतालबा, ट्विटर सार्फिन की भी यकजहती, शुएब शेख बेकसूर हैशटैग। शुएब शेख खुदा तर्ज और ईमानदार हैं, हमेशा ख्याल रखा, ज़रूरियात ज़िंदगी और इलाज मुआवजे के लिए पैसे दिए, अब हमारा कौन ख्याल रखेगा। बोल न्यूज़ के मुलाजमीन की दुहाइयाँ, कहा शुएब साहब को रिहा कर दे वरना हम मर जाएंगे। मजीद बोले शुएब शेख ने कोई गुनाह नहीं किया, रमज़ान में भी बहुत ख्याल रखते हैं। बोल मुश्किल दौर से गुजर रहा है, बोल फैमिली की जानिब से आवाम से दुआओं की अपील। डीसी किमाड़ी के दफ्तर के बाहर हंगामा आराई, अरसलान ताज का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पुलिस के हवाले कर दिया गया। पीटीआई रुकन को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया गया, साइड ए थाने में मुकदमा दर्ज है। को चेयरमैन बोल शुएब शेख के खिलाफ मनगढ़ंत, झूठा और बेबुनियाद केस, हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आई। रिश्वत देने के झूठे इल्जाम के पीछे असल हकायक बोल ले आया अवाम के सामने। सिंध हाई कोर्ट की जानिब से 10 मार्च को एग्जैक्ट केस में बरियत का फैसला भी दे दिया गया, जो रिश्वत केस इल्जाम को झूठा और बेबुनियाद साबित करने के लिए काफी है। सवाल ये उठता है, न रिश्वत लेने वाला न देने वाला मौजूद, तो फिर ये मुकदमा क्या है। गुज़िश्ता 5 सालों में ना तो कोई गवाह पेश हुआ और ना ही कोई सबूत सामने आया, जबकि कोई इंक्वायरी अमल में नहीं लाई गई। जब मुल्जिमान से कोई तहकीकात नहीं की गई, कुछ साबित नहीं हुआ, तो फिर ये मुकदमा क्या है। इससे कबल केस की इंक्वायरी कमेटी के सामने खुद जज कादिर मेमन ने रिश्वत के इल्जाम की तरदीद की थी और कमेटी को तहरीरी तौर पर आगाह भी किया था। इस झूठे और बेबुनियाद केस की कानूनन कोई हैसियत नहीं। सिंध हाई कोर्ट इस मुकदमे में शुएब शेख को बरी कर चुकी है, तो फिर इस नाम नेहाद इल्जाम की कानूनी हैसियत क्या है। बोल इंसाफ का मुंतजिर है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।